हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 से। तो देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़े से कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। अभी तक हमने 9th क्लास में पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। क्या क्या होता था कॉन्ग्रुएंसी के अंदर, या हम किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे किन्हीं स्पेसिफिक कॉन्ग्रुएंसीज के बेस पर। वो क्या थी? एस एस एस, अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल्स क्या थी? कॉन्ग्रुएंट। आर एच एस, ए एस ए और एस ए एस। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से क्या मिलता था कि उन दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स भी आपस में इक्वल हैं और तीनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सर सिमिलैरिटी। तो कॉन्ग्रुएंसी का साइन तो था ये, और सिमिलैरिटी का साइन है इस टाइप से, सिर्फ ये एक बार सा। और इसको सिमिलैरिटी को प्रूव करने के लिए हमारे पास चार रूल हैं, चार सिमिलैरिटी रूल हैं। एक तो दो एंगल, अगर दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। अगर तीन एंगल्स हैं तो भी हम बोल सकते हैं सिमिलर हैं, क्योंकि देखिए दो एंगल अगर आपस में इक्वल हैं तो यानी कि तीसरा एंगल भी आपस में इक्वल ही होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू अगर हम निकालेंगे तो एक रूल है इसका एस एस एस। देखिए, इसमें थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर हम करते थे कि साइड सारी की सारी इक्वल हो, बट सिमिलैरिटी के अंदर साइड्स होनी चाहिए प्रोपोर्शन में, या हम कहें रेशो में, या रेशो में होनी चाहिए या फिर प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। क्लियर है? साइड्स अगर रेशो में है या प्रोपोर्शन में है तो हम उनको बोल सकते हैं सिमिलर हैं, या फिर एस ए एस, साइड एंगल साइड। अगर दो साइड हमारी रेशो में है और एक एंगल आपस में इक्वल है, ध्यान रखिएगा, एंगल हमेशा हम इक्वल लेंगे और साइड्स हमेशा हम रेशो में लेंगे जब हमें सिमिलैरिटी प्रूव करनी है या कोई भी सिमिलैरिटी रूल अप्लाई करना है, तो हम इस टाइप से लेंगे। तो देखिए, अब क्या है, टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर। हम दो पॉलीगन को, अब पॉलीगन का क्या मतलब है? जिसकी साइड्स हो, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये सारे के सारे पॉलीगन्स में आते हैं। हम इस बार स्क्वायर वगैरह को भी करेंगे। तो देखिए, इफ ऑल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मैंने पहले ही बोला था कि सिमिलर हम तब बोल सकते हैं जब सारे एंगल्स आपस में इक्वल हो और साइड्स क्या हो? रेशो में हो। इसका नेक्स्ट रूल क्या है? इफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल या रेशो में हो। वो आपको यूज करना और लिखना बताऊंगा कि हमें किस टाइप से उसको लिखना होता है या किस टाइप से हमें उसको एक्सप्लेन करना है। तो अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। आपको पहले बता दूं कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, जितनी भी हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, उन सबके एंगल्स आपको पता है 60 डिग्री के होंगे, तीनों के तीनों एंगल्स, और साइड्स वेरी कर सकती हैं, बट होंगी तो रेशो में ही आपस में। तो हम हर इक्विलेटरल ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं अगर, क्योंकि उन तीनों एंगल्स तो होंगे 60 डिग्री के और साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनल में। तो देखिए, हमेशा ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, हम हमेशा कह सकते हैं कि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि इसके भी देखिए तीनों एंगल्स 60 डिग्री के हैं और साइड्स 2 सेंटीमीटर की है। यहाँ पर भी तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं और साइड 4 सेंटीमीटर के हैं। क्लियर है? अब ऑल स्क्वायर, स्क्वायर भी हमारे सारे के सारे सिमिलर होते हैं, क्योंकि इसके भी चारों एंगल तो आपस में इक्वल होंगे क्योंकि राइट एंगल है। ठीक है, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, एंगल चारों के चारों आपस में इक्वल हैं। और जो साइड्स हैं, देखिए इस स्क्वायर की सारी साइड्स क्या हैं? 1, और इस स्क्वायर की सारी साइड क्या हैं? 2। तो साइड्स क्या हैं? आपस में रेशो में। मैं आपको लिखना अभी अच्छे से बताऊंगा जब हम एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे। अभी आप इसका ब्रीफ ले लीजिए। अब रेक्टेंगल जैसे नहीं होता है, हर रेक्टेंगल को हम नहीं बोल सकते कि वो सिमिलर है, सिर्फ हम स्क्वायर और ट्रायंगल्स को बोल सकते हैं। आप इसे ब्रीफ से इंट्रोडक्शन को नोट करिए, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। अब हमको ब्रैकेट्स में इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं और हमको राइट फिल करना है। तो देखिए, ऑल सर्कल्स आर, देखिए सारे के सारे सर्कल कॉन्ग्रुएंट। तो क्या होता है? जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो। अब सर्कल के केस में जिन दो का रेडियस बिल्कुल सेम होगा वो तो होंगे कॉन्ग्रुएंट, और सारे के सारे सर्कल, एक छोटा है एक बड़ा है, इसको हम बोल सकते हैं सिमिलर, क्योंकि ये दिखने में सेम है। हम क्या बोलेंगे इसको? सिमिलर। ऑल सर्कल्स किस कैटेगरी में आएंगे? सिमिलैरिटी की कैटेगरी के अंदर आएंगे। कॉन्ग्रुएंसी वो होता है जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो डायमेंशन वाइज। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, लिख भी देते हैं सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर, हमने अभी इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि सारे के सारे स्क्वायर क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, क्योंकि अगर मैं दो स्क्वायर बनाता हूँ तो आपको पता है हर एक स्क्वायर के जो एंगल्स हैं वो तो आपस में बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होते हैं 90 डिग्री के, बट जो साइड्स हैं वो वेरी कर सकती हैं अलग अलग। इसकी जैसे सारी की सारी साइड्स हैं 1, इसकी सारी की सारी साइड्स हैं 2।
तो अगर मैं इनका प्रोपोर्शन देखूं 1:2, 1:2, 1:2, हर साइड का प्रोपोर्शन क्या आएगा 1:2। तो सारी के सारी साइड्स प्रोपोर्शन में है और चारों एंगल्स क्या हैं आपस में इक्वल हैं। तो ऑल स्क्वायर्स आर क्या होगा सिमिलर, क्या होगा सिमिलर। क्लियर है। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब देखिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर होती हैं क्योंकि उनके एंगल्स तो तीनों के तीनों सेम होंगे 60 डिग्री के, बट जो साइड्स होंगी वो हमेशा ही प्रोपोर्शन में होंगी, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। तो ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये था तीसरा। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। देखिए इसी के सेम है जो इसकी पॉलीगन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर, लगभग वही लैंग्वेज है। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, एंगल्स क्या होने चाहिए हमेशा इक्वल होने चाहिए और साइड्स क्या होने चाहिए रेशियो में। आपको रेशियो का मतलब अच्छे से पता लग जाएगा जब हम कुछ फिगर्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यहाँ पर क्या आएगा इक्वल, एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। साइड्स किस में होनी चाहिए प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल। बस यही थे हमारे इसके चारों के चारों फिलर्स। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर फिगर्स। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि सिमिलर फिगर कौन कौन सी होती हैं। एक तो होती है स्क्वायर, क्योंकि इसके चारों एंगल्स इक्वल होते हैं और चारों के चारों साइड्स क्या होती हैं प्रोपोर्शन में। और दूसरा मैंने आपको बताया था इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये हैं दो फिगर्स जिनका जो है सिमिलर फिगर्स आपस में। और नॉन सिमिलर फिगर्स, एक तो हो गया रेक्टेंगल, देखिए क्योंकि इसके एंगल्स तो चारों के चारों आपस में इक्वल होंगे, बट जरूरी नहीं कि इसकी साइड्स भी प्रोपोर्शन में हों। और इसका दूसरा एग्जांपल होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि इसके अंदर दो एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, जरूरी नहीं कि तीनों एंगल्स ही आपस में इक्वल हो, वो भी अपनी अपनी ट्रायंगल के होते हैं। क्लियर है। तो ये है इसके एग्जांपल्स। आप फिगर बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फ्लोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। हमको बताना है कि ये दोनों जो क्वाड्रिलेटरल हैं ये सिमिलर हैं या नहीं। तो देखिए एंगल्स तो देखिए इनके इक्वल है नहीं, क्योंकि ये तो स्क्वायर है और सबके एंगल 90 दे भी रखे हैं इन्होंने, सबके एंगल ये 90 दे रखे हैं। और इसके अंदर 90 ना तो दिख रहे हैं ना ही है, क्योंकि ये रोम्बस टाइप बना हुआ है। तो एंगल्स इक्वल नहीं है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं हमारी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये सिमिलर तो नहीं है, तो नॉट सिमिलर फिगर्स, नॉट सिमिलर फिगर्स। क्लियर है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसी के साथ हमारी ये पहली एक्सरसाइज खत्म होती है। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।